आप सबको जय मसीह की। मैंने पिछले कई छोटी छोटी वीडियो में आपको कलीसिया के समस्या के कुछ कारण रखे थे। कलीसिया में जो समस्या हैं उनके कारण। लेकिन आज मैं आपके सामने छोटी सी वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ, जिसमें एक बाइबलिकल जो कलीसिया है उसके क्या चिन्ह हैं। जो बाइबलिकल कलीसिया के कुछ चिन्ह हैं। समस्या हमने देखा, तो हम बाइबलिकल कलीसिया के चिन्ह क्या हैं इसके बारे में देखेंगे। पहला चिन्ह है, यदि हम कहते हैं कि हमारा कलीसिया या हम जो चर्च हैं हम लोग बाइबलिकल हैं, बाइबल के अनुसार हैं, तो फिर हमारे अंदर क्या चिन्ह है। पहला चिन्ह है मसीह और दूसरों से प्रेम करने वाली। मसीह, यीशु मसीह और ये दूसरे लोगों से प्रेम करने वाली कलीसिया होगी। लोग प्रेम करने वाली। प्रभु यीशु ने मत्ती 5:44 में कहा, मत्ती में 5 अध्याय अगर उसका 44 पद अगर देखें, प्रभु यीशु यहाँ पे कहता है कि तुम क्या करो, तुम शत्रुओं से प्रेम करो। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, यहाँ इस तरह से लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु ने यहाँ पे क्या कहा, शत्रुओं से प्रेम करने की बात कहा। उसी प्रकार यूहन्ना उसका 13 अध्याय में 34 और 35 पद को अगर हम देखें, तो यहाँ पे यूहन्ना के इस खंड में प्रभु यीशु इस तरह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कितना स्पष्ट है। हमें ये कहना आसान है, मैं मसीह का हूँ, यीशु मसीह का अनुयायी हूँ, यीशु का दास हूँ, यीशु के पीछे चलता हूँ। ये बात कहना बहुत सरल है। क्या हम इस वचन के अनुसार क्या हम वास्तविक अपने जीवन में जीते हैं क्या ये वचन को? क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे जीवन को देख करके, अगर तुम प्रेम करते हो तो देख करके जानेंगे कि लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। अगर हम इस तरह से नहीं हैं तो फिर बाइबलिकल कलीसिया नहीं है हम। कुलुसियों की पत्री में पौलुस भी लिखते हैं। कुलुसियों की पत्री अगर उसको देखें, पौलुस, प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं यहाँ पे। कुलुसियों उसका 1 अध्याय का 3 से लेके एक खंड पढ़ें, कुछ पद को मैं पढ़ूँ 3 से लेकर 8 में। ये बहुत बातें हैं, लेकिन मैं कुछ बातें मसीह और दूसरे लोगों से प्रेम करने वाली बातों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। हम तुम्हारे लिए सदैव प्रार्थना करते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने मसीह यीशु में तुम्हारे विश्वास और सब पवित्र लोगों के प्रति तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना है। ये उस आशा के कारण है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसके विषय में तुम पहले ही सत्य वचन अर्थात उस सुसमाचार में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जिस प्रकार वह सारे जगत में निरंतर फल लाता और बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार जिस दिन से तुमने उसे सुना और सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को समझा, वह तुम में भी कार्य करता जा रहा है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय संगीदास इपफ्रास से भी पाई, जो हमारी ओर से मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसने भी तुम्हारे उस प्रेम के विषय में जो पवित्र आत्मा में हमें बताया। पौलुस यहाँ कुलुसियों की मंडली को इस प्रकार लिख रहा है कि वो कहता है कि तुम्हारे प्रेम के विषय में, तुम्हारे जीवन के विषय में, तुम्हारे कार्य के विषय में, जब सुसमाचार तुम्हारे पास आया, जब सुसमाचार ने तुम्हारे जीवन में कार्य किया, जब तुमने सुसमाचार को अपने जीवन में जिया, तब तुम्हें तुम्हारे जीवन का वो जो प्रेम है, जो पवित्र लोगों के प्रति, सब विश्वासियों के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे उस विषय में क्या मैंने सुना है। बहुत बातें हैं इसमें, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, परंतु पहली बात हम देख रहे हैं कि मसीह से और दूसरे लोगों से प्रेम करने वाले। अगर हम सिर्फ प्रचार करें बहुत अच्छी रीति से, हमारी प्रचार में बहुत मसीह का प्रेम हो और हमारे प्रचार में बहुत मसीह का करुणा और दया की बातें हो, क्षमा की बातें हो, पश्चाताप की बातें हो, परंतु हमारे वास्तविक जीवन में अगर ये बातें नहीं हैं, तो क्या हम कौन से मसीह हैं? हम कपटी हैं। ध्यान रखिएगा। इसी कारण पहला हमने चिन्ह देखा,
हम क्या होंगे? यीशु मसीह को ही नहीं, यीशु मसीह के अनुयायी और लोगों से प्रेम करने वाले होंगे। हम लोगों से प्रेम करने वाले, हमारे जीवन से दिखेगा कि हाँ वास्तव में हम प्रेम करते हैं। ये कलीसिया का एक चिन्ह है, बाइबलिकल कलीसिया का एक चिन्ह है। हम कहते हैं हम बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं, बाइबल के अनुसार हम पीछे चल रहे हैं यीशु मसीह के, तो हमारे जीवन में फल दिखेंगे, ये चिन्ह दिखेंगे हम किस प्रकार के मसीह हैं। पहली बात। दूसरी बात है, दूसरा चिन्ह है खोए हुओं को सुसमाचार प्रचार करने वाली, खोए हुओं को सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया। हम रोमियो उसका 10 का अगर हम 14-15 पद में देखें तो पौलुस यहाँ पे इस प्रकार लिखता है, फिर वे उसे क्यों पुकारेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, और वे उस पर कैसे विश्वास करेंगे उसके विषय में उन्होंने सुना ही नहीं। भला वे प्रचारक के बिना कैसे सुनेंगे, और वे प्रचार कैसे करेंगे जब तक कि भेजे न जाएं। ठीक वैसा ही लिखा है, उनके पांव कैसे सुहावने जो भली बातों का सुसमाचार लाते हैं। खोए हुओं का बीच में अगर सुसमाचार प्रचार करने वाली अगर चर्च नहीं है, कलीसिया नहीं है, तो फिर हम बाइबलिकल नहीं हैं। पौलुस यहाँ वही बातें कह रहा है, अगर लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार नहीं किया जाए, उन्होंने सुनेंगे ही नहीं, उनको सुनाया नहीं, तो विश्वास कहाँ से आएगा? और फिर जाएंगे नहीं, प्रचार करेंगे ही नहीं, तो कैसे सुनेंगे वो लोग? बिना उपदेशक के कैसे सुन सकते हैं? खोए हुए लोगों के बीच में जाने वाले, सुसमाचार करने वाली कलीसिया के दूसरे चिन्ह है। अगर हम कहते हैं बाइबलिकल कलीसिया है, तो ये बातें हमें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। देखें, अगर लूका उसका 15 अध्याय में देखें तो प्रभु यीशु वहाँ पे 3 दृष्टांत कह रहे हैं। एक खोए हुआ एक भेड़ की दृष्टांत है, एक खोए हुआ सिक्का का दृष्टांत है, और खोया हुआ पुत्र अर्थात उड़ाऊ पुत्र का एक दृष्टांत। हम सब लोग जानते हैं इस विषय में। क्यों प्रभु यीशु ने ऐसा बातें क्यों कहा? प्रभु यीशु कहता है कि 99 को एक साइड में छोड़ करके वो एक जो खो गया उसके पीछे जाता है। आज कलीसिया में अगर इस तरह से खोए हुओं के पीछे जाने की भावना नहीं है, ढूंढने की भावना नहीं है, जिनको सुसमाचार जिन्होंने सुना ही नहीं है, जो सुसमाचार सुन करके भटक गया वो बात अलग है, जिन्होंने सुसमाचार सुना ही नहीं है, हम उनके पास भी नहीं जा रहे हैं, तो फिर उनका जीवन कैसे बचेगा? वो कैसे प्रभु यीशु को जानेंगे? तो इसी कारण से हमारे जीवन का महत्वपूर्ण एक चिन्ह ये भी है, ये चिन्ह ये है कि हम क्या हैं? खोए हुओं को बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए जाने वाली। जैसे मत्ती 28 अध्याय में ग्रेट कमीशन के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रभु यीशु ने महान एक आज्ञा दिया है। वहाँ कहा, जाओ पृथ्वी के छोर तक लोगों के बीच में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, उपदेश दो, सिखाओ, बपतिस्मा दो। भाई अगर हम निकलेंगे नहीं, खोए हुए के प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं है, हम उनके लिए चिंता नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम उनके बीच में जाना ही नहीं चाह रहे हैं, तो फिर खोए हुओं को सुसमाचार कौन सुनाएगा? तो दूसरा महत्वपूर्ण ये जो चिन्ह है कलीसिया का, जो अपने आप को बाइबलिकल कलीसिया अगर हम कहते हैं, तो उनके चिन्ह हैं कि खोए हुओं को बीच में सुसमाचार सुनाने का मन हो। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में, अगर फिलिपियों उसका 1 अध्याय का 12 से लेके 18 पद तक का इस खंड को अगर देखें, तो वो कहता है, प्रभु यीशु पौलुस के द्वारा बातें करता है। वो कहता है कि मैं जेल में होने के बाद भी सुसमाचार का उन्नति हो रहा है। क्यों हो रहा है? दूसरे भाई लोग जा रहे हैं, कुछ लोग सुसमाचार के रीति से, परमेश्वर की आज्ञा है, हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमें सुसमाचार प्रचार करना है करके जा रहे हैं। कुछ लोग ईर्ष्या के कारण सुसमाचार सुना रहे हैं। किस लिए? पौलुस को और ज़्यादा जेल में सजा हो जाए और उसको सताया जाए, क्योंकि हम सुसमाचार प्रचार करेंगे तो उसका असर पौलुस के ऊपर पड़ेगा। इस तरह से
लोगों का विचार है, परंतु क्या कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। जब ये बातें पौलुस को कहा गया तो पौलुस क्या कहता है? तो क्या हुआ? केवल यह कि चाहे कपट से चाहे सच्चाई से मसीह का प्रचार सब प्रकार से होता है, इस कारण मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। पौलुस स्पष्ट करता है कैसे भी प्रचार करो, लेकिन सुसमाचार तो प्रचार हो रहा है। यीशु मसीह को तो लोग जान रहे हैं, यीशु मसीह का बातें तो बीच में लोगों के बीच में जा रहा है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। पौलुस इस बात को कहते हैं कैसे भी करो, परंतु वह कलीसिया जो अपने आप को बाइबलिकल कलीसिया कहती है, उस कलीसिया का दायित्व है कि खोए हुओं के बीच में सुसमाचार को प्रचार करने वाली और लोगों के बीच में जाने वाला। क्योंकि जब तक जाएंगे नहीं, जब तक कदम बाहर बढ़ाएंगे नहीं, जब तक सुसमाचार लेके उनके बीच में नहीं जाएंगे, तो कैसे सुसमाचार लोग सुनेंगे, कैसे मसीहत के बारे में जानेंगे। मैं आज यही 2 पॉइंट आपके बीच में रख रहा हूँ। याद रखिए, एक दिन हम इस संसार से, एक दिन हम लोग सब लोग जाएंगे। उस महान परमेश्वर के उपस्थिति में एक दिन सबका न्याय होगा। उसके सामने जब खड़े होंगे, उस समय अगर हमने आज इस संसार में होते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन नहीं जी रहे, उसके वचन के अनुसार हम कार्य नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के वचन को हल्के में ले रहे, संसार और संसार की चीज़ों में ही ज़्यादा हमारा मोह है, शरीर के बातों में ज़्यादा हम रुचिकर हैं और हमें शैतान की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। शरीर, शैतान और संसार तीनों चीज़ में हम व्यस्त हैं, तो देखिए उस दिन हमें लज्जित होना पड़ेगा। इसी कारण अगर आप कहते हैं कि मैं मसीही हूँ, मैं बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हूँ, मेरा जीवन यीशु मसीह के द्वारा बचाया गया है, तो फिर आपका और मेरा दायित्व है कि हम गवाही बने, हम लोगों के बीच में जाएं। लोगों ने आपके और मेरे जीवन में क्या किया है, उस कार्य को लोगों के बीच में बांटें। लोग नाश हो रहे हैं, विनाश में जा रहे हैं बिना सुसमाचार के, लेकिन इसका दायित्व किसका है, कर्तव्य किसका है? यीशु मसीह ने वो कार्य आपको और मुझे दे रखा है। इसी कारण हम अपने दायित्व से ना मुकरें, अपने कार्यों से पीछे ना हटें, क्योंकि एक कंफर्ट जोन में बैठ के, एसी के वाले रूम में बैठ करके प्रचार करना, संदेश देना इजी है, आसान है, परंतु मित्रों उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अन्यथा सुसमाचार प्रचार नहीं होता। कुछ हम और प्रचार करेंगे जरूर। हमारा जीवन ये जो हमारा जीवन से ये एक मौन प्रवचन होगा, कुछ और ही प्रवचन हम करते हुए पाए जाएंगे, लोगों के बीच में संदेश कुछ और जाएगा। इसी कारण महत्वपूर्ण है आप और हम बाइबलिकल कलीसिया अगर हैं, हम बाइबल के अनुसार मसीहत में हैं, तो फिर आपका और मेरा दायित्व बहुत बड़ा है। इसी कारण मैंने आज आपके बीच में 2 बिंदु रखा है। कई पॉइंट हम आगे देखेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियो आपके पास लेके आऊँगा। थैंक यू, आपने सुना है। मैं आशा करता हूँ आप अपने मित्रों को, दूसरे लोगों को भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं, उनको भी सुना सकते हैं। वास्तविक में हम क्या मसीह यीशु के उस वचन के अनुसार जीवन जीने वाले क्या कलीसिया हैं या नहीं, अपने आप को देखें। थैंक यू। जय मसीह की।